के बेटे हजरत कासिम जब एक बाद दीगरे लोग इमाम हुसैन से इजाजत लेके मैदान कारजार में जाने लगे और शहीद होने लगे। कुछ अक्ल के अंधे कहते हैं ये देखो हुसैन को अपने बच रहे थे और गुलामों को पहले भेज रहे थे गला कटाने के लिए। अक्ल के अंधों को पता ही नहीं है कि इस मस्जिद का इमाम आगे होता मुक्तदी पीछे, अब मैदान कारजार में इमाम पीछे होता मुक्तदी आगे। इनको पता नहीं है इमाम हुसैन नवाज रहे थे गुलामों को। क्या नवाज रहे थे? नवाज ये रहे थे कि गिरेगा गुलाम उठाएगा वक्त का इमाम, और जिसे वक्त का इमाम उठाए फिर दुनिया उसको क्या गिराए। तो गुलाम मैदान में गिरते थे। गुलाम मैदान में गिरते थे। इमाम जो खुद नबी के कंधे पे सवार हो उनके कंधे पे उनका गुलाम होता था। वो मैदान कारजार से उसकी लाश को उठा करके लाते थे हजरत इमाम। ये शरफ बख्श रहे थे, अपने गुलामों को पहले भेज रहे थे और उसके बाद उनको अपनी कंधों पे उठा करके ला रहे थे। जब एक के बाद दीगरे लोग जाकर के शहीद होने लगे ना, तो उस वक्त हजरत कासिम भी गए, चचा जान अब मुझे इजाजत दीजिए, दुश्मनों के मुकाबले के लिए अब मैं चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। तो इमाम हुसैन ने कहा भतीजे बहुत हो गया, मैं कैसे तुझे इजाजत दूं? तुम मेरे भाई हसने मुजतबा की निशानी हो, तुझे किस बात की इजाजत दूं? जाओ तेरे लिए इजाजत नहीं। गए और पलट के गए, तब सारो खतार रोने लगे। रोने क्यों लगे? इसलिए रोने लगे कि सबको तो ये गोल्डन चांस मिला जो दुश्मनों के मुकाबले में जाकर के शहीद हुए। उनको इजाजत मिली, मगर मैं ही ऐसा हूं कि चचा मुझको इजाजत नहीं दे रहे। तब उन्हें याद आया, याद क्या आया कि अब्बा ने एक तावीज दी थी। अब कहा था बेटा ये तावीज लो, मगर इसको कब हमेशा ना खोलना। जब बहुत सख्त घड़ी आ जाए, तुझे कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, उस सख्त घड़ी से नजात की कोई सूरत नजर ना आ रही है, उस परेशानी के आलम में इसे खोलना, तुम्हारी परेशानी का हल निकालना। अब इनको याद आया, गोया उनका तेवर बता रहा है मदीना छूट गया, मगर नहीं महसूस किया कि इस परेशानी में उसको खोल के दे। मक्का आया, मक्का छूट गया, मगर नहीं जरूरत महसूस हुई कि इस परेशानी में उसको खोल के देखूं, शायद परेशानी उसको परेशानी नहीं समझा। मक्का से करबला तक पहुंचाए, रास्ते की सोबतों को झेला, मगर कहीं जरूरत नहीं महसूस किया। जरूरत सबसे बड़ी परेशानी किसको समझा? राहे खुदा भी। अजमत कुरान और अजमत इस्लाम के लिए सर कटाने का जब मौका नहीं मिला, इसको सबसे बड़ी मुसीबत समझा था। उस वक्त उस तावीज को खोला, और तावीज को खोला तो पढ़ करके खुश हो। अब खुशी में झूमते हुए गए इमाम हुसैन के पास, जाके कहते हैं चचा इससे पहले आया था ना तो दरखास्त लेके आया था, मर्जी आपकी कबूल करे ना। वो दरखास्त लेके आया था, वो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट था, मेरी तरफ से विनती चिरौरी थी कि मेरी दरखास्त कबूल कर लीजिए, मुझको जाने की इजाजत दीजिए।
आपने इजाजत नहीं दिया, मगर अब दरखास्त लेके नहीं आया हूँ, अब आर्डर लेके आया हूँ, अब दरखास्त लेके नहीं आया हूँ, अब हुक्म लेके आया हूँ, अब उसका आर्डर लेके आया हूँ जिसके आर्डर को आप भी काटेंगे। कहा क्या आर्डर लेके आया? तो दे दिया। अब्बा ने दिया, अब कहा परेशानी के वक्त में इसे खोल रहे। जब आपने इजाजत नहीं दिया तो मैं सोचा इससे बड़ी और कौन परेशानी, मैंने खोल लिया। लीजिए पढ़िए। तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे भाई करबला में रहोगे। लोग कहते हैं ये इत्तफाकिया वाकया था करबला, नहीं, ये इत्तफाकिया नहीं था। उसमें लिखा था करबला में होगे मगर मैं नहीं रहूंगा। उस वक्त मेरा बेटा होगा काशी, मेरे बेटे को मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे देना, इसलिए दे देना कि बेटे के रगों में मेरा खून दौड़ रहा है असमत इस्लाम के लिए, इस बहाने मेरा खून भी करबला की धरती पे बह जाए। बेटे को इजाजत दे देना। अब तो बड़े भाई का ये आर्डर था, हसने मुजतबा का ये हुक्म था। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आया और कहते हैं ठीक है, अब तो इस आर्डर को मैं काट नहीं सकता, भाई का हुक्म है, मैं इसको कैसे काट सकता। मगर मुझे एक बात बताओ, कहां जाने के लिए इतना बेचैन है, कहां जाने के लिए इतना परेशान है? वही जहां जाने वाले खीरे ककड़ी की तरह कट रहे हैं, सर तन से जुदा हो रहा है, जिनकी तड़पती हुई लाश उठा के लानी पड़ रही है, वहीं जाने के लिए इतना बेचैन हो, वहीं जाने के लिए इतना बेकरार हो। तूने मौत को समझा क्या? मुसलमानों, उन लोगों से पूछो मौत को क्या समझा। कहा मैं खूब जानता हूं। कहा क्या जानते हो बताओ? कहा शहद से ज्यादा मीठा। हजरत कासिम ने कहा था शहद से ज्यादा मीठा, मैं उसे जानता हूं। तो मुसलमानों, सबके लिए ये मौत एक जैसी नहीं है, किसी के लिए बहुत कड़वी है तो किसी के लिए बहुत मीठी। मगर मीठी कब होगी? वहां जाने के बाद फायदा कब होगा? कुरान की दूसरी आयत देखो, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम मरना मत मगर मुसलमान, यानी मौत का मजा चखना, मगर बेईमानी की हालत में नहीं, ईमान की हालत में। और जब ईमान की हालत में चखोगे ना, तब उसका मतलब अपने आप समझ में। ईमान की हालत में जब मौत का मजा चखेगा आदमी तो दो ही होगा, या तो वो मौत का मजा चखने वाला ईमान की हालत में चखा है या बेईमानी की हालत। दो ही सूरत होगी, कोई तीसरी सूरत तो हो नहीं सकती। अब कब्र के सवालों के जवाब भी दो ही हमको मिलते हैं, या तो मरने वाले की दो में से एक सूरत होगी, या तो ईमान पे खात्मा हुआ या बेईमानी पर, ईमान की हालत में गया या बेईमानी की हालत में गया। मगर कब्र के जवाब को जब मैं सुनता हूँ तो पता चला जवाब भी दो ही होगा। जैसे एक सवाल होगा मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब दो ही मिला। या तो वो जवाब देने वाला कहेगा रब्बी अल्लाह, और जो ये नहीं कहेगा वो कहेगा हा हा ला अदरी। तीसरा जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि जाने वाले की सूरत तो ही होगी, या तो ईमान की हालत में गया है या बेईमानी की हालत में गया है। जो ईमान की हालत में गया है वो जाहिल भी होगा। अंगूठा टेक अब नहीं बोलता, अब नहीं बोलता। ये तरक्की का जमाना सबको अंगूठा टेक बना दिया। अब तो इंजीनियर साहब को भी फिंगर लगाना पड़ता है, अंगूठा टेक इसी को कहते हैं ना। अब तो डॉक्टर साहब को भी फिंगर लगाना
रहना पड़ता है, इसी को अंगूठा टेकना कहते हैं। कभी साक्षरता अभियान चल रहा था, मुल्क में कोई अंगूठा टेक न रह जाए, मगर अब तो डिग्री होल्डर लोगों से अंगूठा लगवाया जाता है बगैर इसके काम नहीं थे। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। और दूसरे ने अपने अंदाज में कहा, फजूल जान के जिनको बुझा दिया हमने, फजूल जान के जिनको बुझा दिया हमने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। मुसलमानों, अब कभी आपने गौर किया, पढ़ा लिखा है इसकी क्या जरूरत है? कहा जितना लोग पढ़ लिख रहे हैं ना उतनी ही 420 बढ़, इसलिए मतलब कहा कितने नटवर लाल हो जाएंगे। राही साहब की दस्तखत करके उनके अकाउंट का पैसा अपने अकाउंट में कर लेंगे, बिल्कुल उनकी दस्तखत जैसी दस्तखत कर लेंगे, कितने नटवर लाल हो जाएंगे। तो कहा तब, कहा इसीलिए फिंगर लगाया। मैं कहा इसका मतलब, कहा राही साहब का जो फिंगर आएगा ना, अरबों खरबों लोग फिंगर लगाएंगे तो वो निशान नहीं। मैंने कहा काश की दुनिया ये समझ लेती कि रब्बे कायनात ने जब राही साहब के अंगूठे के निशान जैसा पूरी दुनिया में किसी के अंगूठे का निशान नहीं बनाया है, तो वो रहमान अपने महबूब जैसा किसी का महबूब कब बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला मकामे मुस्तफा उर्से मुकद्दस फैज़ाने मुजद्दिदे अल-फिसानी हुजूर साहिबे मज़ार फैज़ाने हजरत ईसा कुरैशी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारी घड़ी 10 बजा रही है, जैसे ही देखा 10 तो बरेली के ताजदार का वो शेर याद आया, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वह 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। आओ मैं अपनी बात अब समेट लूं, या तो जाने वाला ईमान की हालत में जाएगा या फिर ईमानी की हालत में जाएगा। जो ईमान की हालत में जाएगा वो तीनों सवालों का जवाब दे लेगा, और जो बेईमान जाएगा दुनिया से, वक्त का मुहद्दिस भी होगा तो भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, वक्त का मुफ्ती भी होगा तब भी वो सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। वहां का जवाब तीसरा बता दूं, तीसरा सवाल पूछेंगे, माँ कुंत तकूल फी हम के हाजिर होती, क्या कहता था तुम इस मर्द के बारे में? वो मर्द कौन, मर्द कौन जिसके बारे में ये फरिश्ते पूछेंगे? मर्द कौन? कोठरी कैसी थी उसको लटाया, कितनी लंबी चौड़ी कोठरी, इतनी जगह थी कि 2 फरिश्ते आए, 3 हो गए, एक चौथा भी उसमें है जिसकी तरफ इशारा करके फरिश्ते पूछेंगे इस मर्द के बारे में क्या कहता है। चौथा भी, वो चौथा कौन है? बरेली के ताजेदार से पूछो। वो कहते हैं कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जब कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त नूर का समंदर होगा। मुसलमानों, तीनों सवालों का जवाब कौन देगा? जो ईमान की हालत, मगर वहां पूछेंगे इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था? राही साहब इस आदमी को कभी न देखे अपनी जिंदगी में, उस आदमी को इनके सामने खड़ा करके मैं इनसे पूछूं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो राही साहब कहेंगे कि इस आदमी को तो मैं कभी देखा ही नहीं, तो मैं क्या जानूं। यही ना कहेंगे कभी देखा ही नहीं तो मैं क्या जानूं। मदीने के ताजेदार ही को न दिखलाएंगे फरिश्ते कि इस मर्द को देख रहे हो, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता? अक्ल तो कहती है कि वो कहे कभी देखा नहीं तो मैं क्या जानूं कि ये कौन है, मगर वो पहचानेगा कैसे? ईमान वाला जवाब देगा हासा नबी ना, ये हमारे नबी है। मैं सोच में पड़ गया, कभी देखा नहीं मगर पहचान कैसे लिया? तो जवाब मिलेगा वहां का पहचानना देखने के ऊपर नहीं है, वहां का पहचानना ईमान के ऊपर
माना जाता। जो ईमान वाला होगा वो तीनों सवालों का जवाब दे लेगा, बेईमान एक का भी जवाब नहीं देगा। अब आइए मिलन की राय साहब आपको बताए थे, जो तीनों का सही सही जवाब दे लेता तो फरिश्ते क्या कहते, हमारा काम था 3 सवाल करना, तुम्हारा काम था 3 सवालों का जवाब देना, हम भी अपना काम कर लिए, तुम भी अपना काम करना, अब हम चले तो मर जा जैसे मरा। कहते फरिश्ते तीनों का जवाब सही सही पा लेते तो फरिश्ते क्या कहते, कोई एक आदमी बता दे मैं अपनी बात खत्म कर दूं। फरिश्ते कहते सो जा, कैसे, जैसे पहली शब की दुल्हन, सो जा जैसे पहली शब की दुल्हन सोती है। अकल के अंधे कहते हैं इंतकाल हुआ, आइए शादी मनाते हैं। मैं कहा राही साहब से क्यों पूछता है, इंतकाल के बाद ये शादी कैसा, ये उर्स कैसा? तो मैं कहूँगा इनसे बाद में पूछना, उन फरिश्तों से पहले पूछो जो कहते हैं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। जब पहली रात की दुल्हन कहा तो कितना मसला हल कर दिया फरिश्ते। कहा दुल्हन की तरह सो जा, दूल्हे की तरह नहीं कहा, दुल्हन की तरह सोने को कहा। मैं कहा दुल्हन की तरह क्यों सोया, दुल्हन के सोने की अदा कुछ अलग होती है क्या? तू तो को दुल्हन ही बताएगी, क्योंकि राही साहब अगर बता भी देना तो इनकी अपनी समझ के एतबार से वो जवाब होगा, मगर सही अक्कासी वही करेगी जो दुल्हन होगी। क्यों? आप एक शेर सुन लीजिए, शायर कहता है मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। किनारे खड़ा होने वाला साहिल पर वो देखता है कोई डूब रहा है ना, तो वो आकर के यही कहेगा पानी के साथ ऐसे ऊपर जा रहा था, ऐसे नीचे जा रहा था, यही ना बयान करेगा। मगर उससे क्या गुजर रही थी, कहीं बच के आए तब न बताए, सही तर्जमानी तो वो करेगा ना। तो हम कहेंगे अपनी समझ से वो कैसे सोती होगी पहली रात की दुल्हन, अब्बा को छोड़ी है, अम्मा को छोड़ी है, भाई को छोड़ी है, बहन को छोड़ी है, सहेलियों को छोड़ी है, जन्मभूमि को छोड़ी है, जहाँ पैदाइश को छोड़ी है, जहाँ पली थी उसे छोड़ी है, जहाँ बढ़ी थी उसे छोड़ी है, जहाँ बढ़ी थी उसे छोड़ी है, सब छोड़ करके गई है। लोग कहते हैं जगह बदल जाए तो नींद नहीं आती, उसका तो सब बदला हुआ है, घर भी बदला है, बिस्तर भी बदला है, कपड़ा भी बदला है, माहौल भी बदला है, सोसाइटी भी बदली है, समाज भी बदला है। मुसलमानों उसको कैसे नींद आती होगी, वो कैसे सोती होगी? अकल तो कहती है जब सोती होगी तो कभी माँ की ममता उसको तड़पाती होगी, कभी बाप की शफकत उसको याद आती होगी, कभी बहनों से लड़ना याद आता होगा, कभी भाइयों से उलझना याद आता होगा, तो कभी मोहल्ला याद आता होगा, कभी मोहल्ले की सहेलियां याद आती होंगी। वो सोती कैसे? मगर फरिश्ते कहते सो जा जैसे दुल्हन सोती, सो जा जैसे दुल्हन। एक मसला फरिश्तों ने हल कर दिया, और किसी तरह से न सोना दुल्हन की। मैं कहा दुल्हन की तरह क्यों सुलाया? कहा इसलिए सुलाया कि तुमको जवाब देने में आसानी हो। मैं कहा वो क्या? तो दुल्हन की तरह इसलिए सुलाया ना कि दुल्हन अपना मैके नहीं भूलती है और उसके मैके वाले उसको नहीं भूलते हैं। दुल्हन अपना मैके नहीं भूलती और उसके मैके वाले उस होने वाली दुल्हन को नहीं भूलते। आज तो तरक्की के जमाने में लोग चौथी कर लेके जाते थे 4 दिन पर, मगर अब तो दूसरे ही दिन होता है। वलीमा ही के दिन चले आइएगा, कौन 4 दिन का इंतजार, वलीमा ही के दिन चले आइएगा। आज जब आना होता है ना तो वो दुल्हन कहती है अब्बा अकेले ना आइएगा, बाबू को भी लेते आइए। लेकर के तो अब्बा भी गए, चचा भी गए, छोटा भतीजा भी गए 2 साल वाला। तो अब्बा जाते हैं, बेटी से जब मिलते हैं तो उससे 500 रुपया ले लेते ना, 500 रुपया बेटी से ले लेते। जब चौथी लेके गए हैं तो ले लेते कि दे देते?
तो अब्बा दिए, चचा पहुंचे तो चचा ने क्या किया, वो भी दे दिए अपनी औकात के एतबार से। मामू पहुंचे, वह भी दे दिए। मुसलमानों ये सब दे रहे हैं, मगर वो 2 साल वाला भतीजा गया तो वो ले रहा है, वो वसूल रहा है, वो ले रहा है। मैं सोच में पड़ गया, जगह एक ही है, एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है। तो जवाब मिला, जो बड़ा है वो दे रहा है, जो छोटा है वो ले रहा है। इसलिए मसारों पे जाना, मुसलमानों जब पार्टियों के वहां जाना तो देने का काम करना, और जब नेकोकार के वहां जाना तो उनसे उनका फैज लेने का काम करना, उनसे उनका फैज लेने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। मिन नूरिल्लाह। तो हज़रात, जब फरिश्ते पूछे आप जिसके उर्स में आए हैं, अक्ल कहती है कि जब सवालों का जवाब पूरा हुआ होगा तो फरिश्तों ने कहा होगा, सोचा जैसे दुल्हन सोती है, और दुल्हन को मैके भी याद रहता है, मैके वाले भी याद रहते हैं। और मुसलमानों जो लोग कहते नहीं जाना चाहिए ना मसारों पे, जानते क्या कहते, वो जानते कि उनका तो सवालों का जवाब दिया ही नहीं होगा, और जब दिया नहीं तो उसको दुल्हन की तरह सोलाया ही कहाँ गया होगा। अरे मैके को वो याद करे जो दुल्हन की तरह सोए, मगर जो दुल्हन की तरह सोलाया नहीं गया उसको मैके से आस कैसी। हमारे जो होते हैं वो सही जवाब देते हैं, इसलिए उनको मैके वालों से आस रहती है, मैके वालों को उनका ख्याल रहता है। मैके वाले क्या करते हैं, शबे बारात में अपनी बाजार करते हैं, उस होने वाली दुल्हन का भी ख्याल करते हैं, वहां भी बाजार करके भेजते हैं। अगर पहले नहीं भेजे ना तो शबे बारात के दूसरे दिन पका पकाया हलवा लेके पहुंच जाते हैं। मुसलमानों इसका ख्याल करते हैं, हम भी मसालों पे जाते रहते हैं, हम भी आते रहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप मुकद्दर वाले हैं, आए हैं, आप फैस उठाइए और फैस लीजिए, मगर फैस सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। इस जमीन पे पौधा होता ना तो पौधा खुराक कहाँ से लेता, इसी जमीन से। तो पौधे ने अपनी खुराक तो जमीन से ले ली, मगर जमीन ने उससे क्या लिया, कुछ लिया, कुछ नहीं। अब वही पौधा बड़ा होगा ना तो आपकी बकरी गई ना तो उस पौधे को अपना खुराक बना ली, मगर पौधा बकरी से क्या लिया, कुछ नहीं ना। अब वही बकरी जब हमारे हाथ लगी, बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर, तो हमने उसको अपनी जैसा बना ली, बकरी ने क्या हमसे लिया। तो पता चला जमीन को के पास इतनी सलाहियत नहीं कि पौधों से ले सके, अब पौधों के पास इतनी सलाहियत नहीं कि जानवरों से ले सके, अब उनके पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो हमसे ले सके। पता चला लेने के लिए भी सलाहियत चाहिए, लेने के लिए भी सलाहियत चाहिए। अगर पैसा लेने के लिए सलाहियत चाहिए तो फैज भी लेने के लिए सलाहियत चाहिए। कितने कहते हैं हम अल्लाह वालों के वहां गए और फैज नहीं मिला। अरे सालिम, उनकी कमी नहीं, ये तेरी कमी है। तेरे पास सलाहियत ही नहीं थी कि तू फैज ले सके, तेरे पास सलाहियत ही नहीं थी, तू सलाहियत पैदा कर, फैज़याब हो जाएगा। मुसलमानों, आप आए हो अल्लाह वाले की बारगाह में, दुआ है रब्बे कायनात आप सबको उनके फैज़ान से माला माल फरमाए। मैं आपका वक्त ज्यादा लिया, इसके लिए माजरत चाहूंगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल में रखकर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा बता दुनिया से क्या लाया है, तो कह दूंगा मौला तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ।
तो कह दूंगा मौला तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। हजरात, इस वक्त मिंबर शरीफ हमारा मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार है। वली अहद हुजूर साहिब सज्जादा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आली जनाब इज्जत माब बाबू निजामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली, जो सरकार शेखुल मशाइख सूफी बासफ़ा मर्द कलंदर वली बरहक हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह हाफिज कारी हकीम सरकार हजरत ईसा कुरैशी रहमतुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके साहबजादे की हम सभी हजरात ज़ियारत कर रहे हैं, और उन्हीं के कुर्ब खास में बाबू निजामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली, जिनके साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रूहानी शिफा भी तकसीम की जाती है और जिस्मानी शिफा भी। डॉक्टर मंजर इमाम साहब कुरैशी यहाँ तशरीफ रखते हैं। उम्र छोटी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस उम्र में अल्लाह ताला ने ये शरफ, ये रुतबा, ये बुलंदी अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर हैं। देखिए ये खानवादा वो खानवादा है जिस खानकाह से आली जनाब अलहाज मास्टर गुलाम मुस्तफा साहब क़िबला जैसे आदमी संवारे गए, सजाए गए, हजरत मुजीबुल्लाह राही आबाद किए गए, हाफिज दुआए मोहम्मद साहब क़िबला आबाद नजर आ रहे हैं। सरकार के जितने मुरीद हैं, जितने दीवानगान हैं, उस शाखे सरकार हजरत ईसा कुरैशी हैं, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इन मुक़्तदर उलमाए किराम के हवाले से एक कथा पढ़ रहा हूं, सुने कि या रसूल अल्लाह, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। जब से कदम पड़ा हजरत ईसा कुरैशी का यहाँ, सिवरही का दोस्तों मुकद्दर चमक गया, सिवरही का दोस्तों मुकद्दर चमक गया। और आज देखिए हर तरफ चहार जानी के क्या शान, क्या मकाम है हजरत ईसा कुरैशी का, क्या शान, क्या मकाम है हजरत ईसा कुरैशी का। हर लब पे आज नाम है सरकार ईसा कुरैशी का। जाने से पहले दे गए इस्लाम का चमन, कितना हसीन काम है सरकार ईसा कुरैशी का, कितना हसीन काम है सरकार हजरत ईसा कुरैशी का। यकीन जानिए जिस उर्से मुकद्दस की खूबसूरत तकरीब में आप यहाँ बैठे हैं, बहुत पाकीज़ा बज़्म है, बहुत शानदार अंजुमन में बैठे हैं, और उलमाए किराम की खूबसूरत यहाँ जलवागरी है, जिस जलवागरी को हम सभी हजरात महसूस कर रहे हैं। मेरे बाद एक कीमती हीरा, मखमली आवाज, क्लासिकल धुन जिसकी आमद हो रही है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ पैकर इखलास आलिमे बाकमाल हजरत मौलाना मंजर इमाम नूरी चंपारनी तशरीफ रखते हैं, जिनसे हमें नातो मनकबत के अंदाज, नात और मनकबत से मखलूत की शायरी हमको आपको सुनने को मिलने वाली है। क्या हम लोग सुनने के लिए हैं तैयार? ना सुनेंगे ना? माशाअल्लाह, ये आप उसमें से है कि हम लोग सुनने वाले हैं। ये उलमाए किराम आए हैं, बुलाए गए सरकार का फैज हासिल करने के लिए। तो जहां आप फैज हासिल कर रहे हैं, वहीं ये उलमाए किराम भी फैज पा रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, और साहिब मज़ार के दर से हर आदमी फैज पा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मास्टर गुलाम मुस्तफा साहब के हवाले से पहली बार एक कथा पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल नात है, तरीक़त की जलवागरी है। नात देखें, नात हुजूर साहिब सज्जादा के ताल्लुक से, फराज़े दार पर भी हम जिक्रे मौला ढूंढ लेते हैं। मर्जी आपकी, चाहे आप यही सुभान अल्लाह बोल लीजिए, और नहीं तो घर जाने के बाद सुभान अल्लाह बोलिएगा। फराज़े दार पर भी हम जिक्रे मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं।
यजीदी पत्थरों में अचानक हुर भी शामिल थे, मगर जो जौहरी होते हैं वो हीरा ढूंढ लेते हैं, मगर जो जौहरी होते हैं वो हीरा ढूंढ लेते हैं, वो हीरा ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मन कुंतो मौला ढूंढ लेते हैं, बुखारी में भी हम मन कुंतो मौला ढूंढ लेते हैं। वक्त कम है, हजरत मौलाना मंजर इमाम नूरी तशरीफ रखते हैं, बिला ताखीर उनसे नात शरीफ सुन लिया जाए और फिर हजरत कारी शकील साहब किबला की आमद होगी, फिर अल्लामा मंजर इमाम आएंगे। बीच में कुल शरीफ का भी एहतमाम है, फातिहा खानी भी है और सबसे बड़ी सादत की बात है कि चंद ही मेरे ख्याल से आधा घंटे 1 घंटे के बाद फातिहा खानी भी है। तो उस खूबसूरत महफिल में सब लोग शिरकत करें, दुआ की तकरीब होने वाली है। अल्लाह हम लोगों की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं हजरते मौलाना मंजर इमाम नूरी चंपानी को इन 4 मिसरों के साथ दावते नात गोई दे रहा हूँ कि सबा मुझको ले चल बहारे मदीना, चले ना चले कोई मैं तो चलूंगा, फसाना दिले मुस्तरिब का नबी से, कहे ना कहे कोई मैं तो कहूंगा, और पढ़ेगा तू नाते नबी आज दिल से, सुने ना सुने कोई मैं तो सुनूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्द पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक का एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी, सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दे उम्मत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दे उम्मत हो तो ऐसी हो। हम भेद उम्मत पर हर वक्त दरूद व सलाम, हम भेज मोहम्मद पर हर वक्त दरूद व सलाम, हम भेज मोहम्मद पर हर वक्त दरूद व सलाम, हम हर वक्त हर बंदे मोमिन की आदत हो तो ऐसी हो, हर बंदे मोमिन की आदत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कह दे उम्मत दर्द पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का एक मतला 2 शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। आ गए आ गए आ गए, बोल दीजिए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ
कीजिए। अरे गीत खुशियों के गमों मरहबा गुनगुनाओ, गीत खुशियों के गमों मरहबा गुनगुनाओ, आमिना भी के लाला गए, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। जब यतीमों का कोई सहारा न था, अरे जब यतीमों का कोई सहारा न था, बेटी रखना किसी को गवारा न था, बेटी रखना किसी को गवारा न था। रो के कहती थी हर एक माए, टाल दे माँ सब की बलाए, बेटियों अरे बेटियों मुस्कुराओ, अब कोई गम न खाओ, बेटियों मुस्कुराओ, अब कोई गम न खाओ, आमिना भी के लाला गए, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। दर्द पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम, सलातो सलाम अलैका या हबीबी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनकबत का एक मतला दो तीन शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। ऐ मेरे मौला जितने दीवाने ईसा के दर पर आए, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला जितने दीवाने ईसा के दर पर आए हैं, ऐ मेरे मौला जितने दीवाने, ऐ मेरे मौला जितने दीवाने ईसा के दर पर आए हैं, सब अपनी अपनी तकदीर जगाने ईसा के दर पर आए हैं। रहमत आलम की उल्फत का जाम यहाँ पर मिलता है, रहमत आलम की उल्फत का जाम यहाँ पर मिलता है, रहमत आलम की उल्फत का, रहमत आलम की उल्फत का जाम यहाँ पर मिलता है। हम भी अपनी प्यास बुझाने ईसा के दर पर आए हैं, हम भी अपनी प्यास बुझाने ईसा के दर पर आए हैं। और ये बहुत प्यारा शेर समाअत फरमाए। हश्र में उनको खुल्द बरी का मुझदा सुनाया जाएगा, कहिए इंशाअल्लाह। हश्र में उनको खुल्द बरी का मुझदा सुनाया जाएगा, हश्र में उनको खुल्द बरी का, हश्र में उनको खुल्द बरी का मुझदा सुनाया जाएगा,
के दर पर आए हैं, नाते नबी जो सुनने सुनाने ईसा के दर पर आए हैं। आखिर शेर समाप्त फरमाएं। और से मुबारक के मौके पर ये सारे दीवाने मंजर बोल लीजिए। और से के मौके पर ये सारे दीवाने मंजर, और से मुबारक के मौके पर ये सारे दीवाने मंजर, ए सारे दीवाने मंजर, ईसा पिया के फैज़ को पाने ईसा के दर पर आए हैं। ऐ मेरे मौला जितने दीवाने ईसा के दर पर आए। सुभान अल्लाह। ये सब उठाइए। जी, जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। ये हजरत मौलाना मंजर इमाम नूरी साहब की बुला चंपारनी, जिन्होंने अपना दर्द भरा लहजा आपके हवाले किया और साहिब मज़ार से अपनी अकीदत का वालेहाना इजहार भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी अकीदतें इरादे अल्लाह कबूल फरमाए। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आली जनाब इज्जत माब हजरत बाबू निज़ामुद्दीन साहब क़िबला के ये साहबजादे आली जनाब इज्जत माब डॉक्टर मंजर इमाम कुरैशी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके सर पे अमामा बांधा जाना है। और इस वक्त हम सभी हजरात वो मंजर देखें कि इतने मुक़्तदर उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं, और ये चचा ने बड़ा अच्छा काम किया है कि माँ बहनों को जो दिक्कत हो रही इन्होंने आसानी से उस काम को कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया कि माएँ बहनें अपनी जगह पे हैं और उनके इनाम यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। बहुत खुशाइन बात है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। यहाँ से कदम पढ़ रहा हूँ साहिब मज़ार के हवाले से। सुने आप कि पटना और दिल्ली की रैली में क्या है। अल्लामा हसनैन रज़ा साहब क़िबला चंपारनी, वैसे आप खुद बरजस्ता शायरी करते हैं। किसी ने कहा था महवे हैरत है ये दुनिया वफा देखकर, और बिलाले नबी की अदा देखकर चल दिए देखने मूसा ये कहते हुए आ रहे हैं मोहम्मद खुदा देखकर, आ रहे हैं मोहम्मद खुदा देखकर। तो इस ख्याल इस तनाजुर में सुने आप कि पटना और दिल्ली की रैली में क्या है, चलो चल के देखें सेवरही में क्या है। ये नजदी वहाबी समझ क्या सकेंगे मेरे ईसा बाबा की थैली में क्या है। ये नजदी वहाबी समझ क्या सकेंगे मेरे ईसा बाबा की थैली में क्या है। अब इस प्रोग्राम को पहले आप देख लें। डॉक्टर साहब के सर पे जो अमामा हजरत दीगर उलमाए किराम जी, सब लोग खड़े हो जाएं। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? आप लोग बैठे रहिए, उलमाए किराम सिर्फ खड़े हैं। और सदर इजलास, हाँ सब लोग खड़े हो रहे, उलमाए किराम माशाअल्लाह। हाँ बैठ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मुक़्तदर उलमाए किराम, उर्स की तकरीब भी है, रहमत बरस रही है। और आज अली जनाब डॉक्टर मंजर इमाम कुरैशी साहब
जिनके सर पे देखें मुकद्दस उलमाए किराम के हाथों अमामा शरीफ बांधा जा रहा है। ये देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत कदम है। अपने बच्चों को इस तरह की तालीम भी दें, आप आलिम भी बनाइए, हाफिज बनाए, डॉक्टर बनाए, मास्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सब बनाए। हम तो समाज में उनको भी एहतराम कर रहे हैं जो हमारी समाज का डॉक्टर भी है, आलिम भी है, हाफिज भी है, पीर भी है, अच्छा हुनरमंद है। बहुत माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत ये मौका था। हम सभी हजरात को भी एक जज्बा बेदार करना चाहिए। हमारे पैसे वहां खर्च होते हैं ना जहां पे बेमकसद लायानी चीजों में। अपने बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। जैसे आज देखिए हम लोगों के बीच हुजूर पीर तरीकत ने एक नमूना कायम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से एक मैसेज भी जा रहा है कि हम अपने समाज के बच्चों को अच्छा इल्म दे, एजुकेशन से करीब करने की कोशिश करें। आइए, वक्त कम है। उस्ताद शोरा मदाहे पैगंबर वासिफे शाहे हुदा हजरते कारी शकील अहमद साहब क़िबला निज़ामी मोहतमिम मदरसा तजवीदुल कुरान छावनी पररौना तशरीफ रखते हैं। वो ऐसे खुश इतने अकीदा है कि मैं एक कदर पढ़ रहा हूं, उनकी आमद से पहले वो मुझसे मुसाफा करेंगे। देखिएगा कि मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूं, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूं, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूं। नबी ने ये फरमाया मां को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूं। नबी ने ये फरमाया मां को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूं। आइए अदब एहतराम के साथ हजरत कारी शकील अहमद निज़ामी साहब क़िबला का एहतराम और अल्लाह की किबरियाई बयान कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त साहिबे मज़ार फैज़ाने मुजद्दिदे अल-फ़िसानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन चार मिसरों के साथ के ये जब नबी की नात पढ़ते हैं सवा झूम जाती है। हम और आप वक्ती तौर पे मदीने शरीफ का बाशिंदा बन जाते हैं और जबान पे ये कहते हैं कि तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावजू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। शहजादा पीर तरीक़त सामीन हज़रात पर्दानशी मेरी माँ बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम बिला ताख़ीर, क्योंकि सारी मसरूफियत सब लोग जानते हैं, तफसील से हज़रत अल्लामा मौलाना हसनैन साहब बताते हैं बेहतर। आप हज़रात इत्मीनान सुकून के साथ बैठे और बिला ताक़ीर झूम कर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। माइक वाले सो नहीं रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल चलाइए, इसको चलाइए। बहरहाल क्योंकि सबको मालूम है कि कहाँ आए आप लोग और किस लिए आए हैं, इतना तफसील में जानने की जरूरत नहीं है। बस एक एक शेर को आप हज़रात गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। बाबू निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की हुक्म की तामील करते हुए इस मसरूफियत के बावजूद भी आपके बीच हम लोग हाजिर हैं। शेर देखें आप हज़रात कि इस बज़ में मुस्तफ़ा में अनवार छा रहे हैं, इस बज़ में मुस्तफ़ा में
मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दोनों हाथ फिजा में लहरा करके सुभान अल्लाह। किस बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं, दीदार करे लो लोगों, दीदार कर लो लोगों, दीदार कर लो लोगों, बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं। और ये भी शेर में बावकार उलमाए कराम की दुआ लेते हुए बिलखुसूस साहब से ज़्यादा की ये शेर आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं कि हम उम्मतियों पे मेरे आका कितने करम फरमाएं। नबी पहले सुन्नत कि अल्लाह ने जलाई दोज़ख की आग, लेकिन अल्लाह ने जलाई दोज़ख की आग, लेकिन आंसू बहा बहा के आंसू बहा बहा के आंसू बहा बहा के आका बुझा रहे। इस बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं, दीदार कर लो लोगों, सरकार आ रहे हैं। और राय साहब के हवाले से ये शेर पेश करा मुलाहिज़ा फरमाएं कि महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म, महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म, महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म। अरे जन्नत में आओ लोगों, जन्नत में आओ लोगों, जन्नत में आओ लोगों, अरे नाना बुला रहे इस बज़ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी शकील साहब महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म, जन्नत में आओ लोगों, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे इस बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं। और दस्ते करम तो देखो ये मेरे मुस्तफा का। शेर मुलाहिज़ा फरमाए और मेरे आका के फरमान पे अमल करें। आका का वफादार माने मेरे आका कितने करम फरमाए हम पे, और हम इतने बेवफा क्या बताएं। बहरहाल शेर देखें आप कि दस्ते करम तो देखो ये मेरे मुस्तफा का, अरे भर भर के जाम कौसरे, भर भर के जाम कौसरे, भर भर के जाम कौसरे, अरे सबको पिला रहे इस बज़ में मुस्तफा में अनवार छा रहे हैं। पूरा
पूरा मजमा मोहब्बत के साथ झूमकर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलामु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चंद शेर तमाम दीवानों के हवाले से हजरत की बारगाह में पेश करा, मुलाहिजा फरमाए। हमारे मुहिब गिरामी अली जनाब निजामुद्दीन दरोगा साहब, अल्लाह का फजल है कि हमेशा मेरी खैरियत लेते हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में इल्म बरकत का फरमाए। शेर देखें आप हज़रात बावकार उलमाए कराम की दुआ लेते हुए कि नजर में हर घड़ी जलवा है मेरे मुर्शिद का, नजर में हर घड़ी जलवा है मेरे मुर्शिद का। कोई कहीं से हो, किसी का भी मुरीद हो, अपने अपने पीरो मुर्शिद का तस्वुर अपने पीरो दिमाग में शेर राजा फरमाए कि नजर में हर घड़ी जलवा है मेरे मुर्शिद का, नजर में हर घड़ी नजर में हर घड़ी जलवा है मेरे मुर्शिद का। अरे दिलो दिमाग पे, दिलो दिमाग पे पहरा है मेरे मुर्शिद का, दिलो दिमाग पे पहरा है मेरे मुर्शिद का। और खुदा भी देख के चेहरे को याद आता है कि खुदा भी देख के चेहरे को याद आता है, खुदा भी देख के खुदा भी देख के और चेहरे को याद आता है। अरे कसम खुदा की, कसम खुदा की वो चेहरा है मेरे मुर्शिद का, कसम खुदा की वो चेहरा है मेरे मुर्शिद का। और ये भी शेर में तमाम दीवानों के हवाले से ये शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ कि फरिश्ते आते हैं हर वक्त दीद की खातिर, फरिश्ते आते हैं। और ये भी शेर देखें आप हज़रात कि दीवाना कर दिया मुझको है जलवे जाना, दीवाना कर दिया मुझको है जलवे जाना, दीवाना कर दिया, अरे दीवाना कर दिया मुझको है जलवे जाना। अरे हसीन चाँद सा, हसीन चाँद सा चेहरा है मेरे मुर्शिद का, हसीन चाँद सा, हसीन चाँद सा चेहरा है मेरे मुर्शिद का। नजर में हर घड़ी जलवा है मेरे मुर्शिद का। शेर आखिरी मुलाहिजा फरमाए तमाम दीवानों के हवाले से। शेर आखिरी देखें आप हज़रात कि जुबान शौक पे मुर्शिद का नाम जारी है। आप हज़रात उनकी दीवानगी एक तरफ, अपना दिलो दिमाग हाजिर रखें। शेर मुलाहिजा फरमाए कि जुबान शौक पे मुर्शिद का नाम जारी है, जुबान शौक पे
निगाह मेरे मुर्शिद का, नजर में हर घड़ी जलवा है मेरे मुर्शिद का, दिलो दिमाग पे पहरा है मेरे मुर्शिद का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह 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 अल्लाह। यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है, यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है। ये एक मोहब्बत है, ये उनकी अकीदत है। और यकीन जानिए वो तशरीफ ले गए हैं सरकार की बारगाह में, उनके जो दिल लगी है ना वो वहीं उनको उसका इलाज भी है, तो वो अपने ठीक जगह पे पहुंच चुके हैं। सुने आप कि यही दीवानापन रोजे कयामत काम आता है। किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। मोहम्मद मुस्तफा का नामे नामी इसमें आजम है। जहां कोई न काम आवे वहां ये काम आता है, जहां कोई न काम आवे वहां ये काम आता है। अहले स्टेज पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हजरत अल्लामा हसनैन रजा साहब क़िबला चंपानी, हजरत मुजीबुल्लाह राही साहब दरोगा साहब और पीर तरीक़त की जलवागरी है। बड़ी एक नाजुक सी शायरी है, सुन ले आप, एकदम नाजुक सी शायरी है। अगर आप समझने से कासिर रहे तो शायर की खता नहीं है, और अगर समझ गए तो यकीन जानिए हुजूर पीर तरीक़त का वो जिगर है। ये छोटों के लिए दस्ते अता दराज फरमाते हैं। सुनिए, है नहीं, दस्ते शफ़क़त भी है और वो दस्ते सखावत भी है, दस्ते अता भी है। क्योंकि इस बारगाह से जो फैज़ कहा था ना कि इस खित्ते से वही पर फैजाने नजर है यकसर, जो जर्रा यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। जो जर्रा यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। हाफिज दुआए मोहम्मद साहब क़िबला, बड़ी एक लतीफ सी शायरी है, सुने। एक किरण गारे हेरा से ऐसी लहराई के बस, एक किरण गारे हेरा से ऐसी लहराई के बस, सारे आलम के लिए ऐसी किताब आई के बस, सारे आलम के लिए ऐसी किताब आई के बस। गिनते गिनते थक चुकी हैं तारों की नाजुक उंगलियां, है जमीन पर मुस्तफा के इतने शैदाई के बस, है जमीन पर मुस्तफा के इतने शैदाई के बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। मैं देख रहा हूं मेरी माए बहनें, और उन माँ बहनों के नाम अगर एक कथा पेश न करूं तो ये बड़ी नासेबासी होगी। ये मेरा बड़ा मशहूर जमाना है जिससे मेरी पहचान, जिससे मेरी शनाख्त कायम हुई थी कारी शकील साहब, कि खुदा ने माँ को ये अजमत कमाल दी, खुदा ने माँ को ये अजमत कमाल दी, उसकी दुआ से आई मुसीबत भी टाल दी। इस्लाम ने माँ की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। मेरे बाद एक खतीब नहीं मुकम्मल खिताब की आमद हो रही है, मुकम्मल खिताब आ रहा है। एक किताब नहीं मुकम्मल लाइब्रेरी आपके हवाले होने जा रही है। एक अंजुमन है, एक गुलदस्ता है, एक पूरा वो खिताब जो उनके पास किताबी सूरत में मौजूद है, मालूमाती सूरत में, वो पैकर इखलास, आलिमे बाकमाल, फकीरुल मिसाल, वाइज़े खुशखिसाल हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रजा साहब क़िबला चंपानी तशरीफ रखते हैं। तो बिला ताखीर अल्लामा हसनैन रजा साहब क़िबला चंपानी तशरीफ ला रहे हैं।
रिवायात के मुताबिक हर साल आप घंटा 1 घंटा उनका बयान सुनते हैं। आज भी उसी मूड में वो खतीब है। यकीन जानिए जब वो खिताब होगा तो हम सभी हजरात अपनी मालूमात में जरूर इजाफा करेंगे। आइए फलक से गाफ नारों की गूंज में हम सभी हजरात अपनी बेदारी का सबूत पेश कर लें और अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बयान कर लें। और जिनको एक हाथ है एक हाथ उठाइए, जिनको अल्लाह ने दोनों हाथ से मालामाल किया है, एक हाथ हुसैन पाक के नाम पर और दूसरा हाथ इमाम हसन पाक के नाम पर उठाइए। नारे तकबीर, थोड़ा पावर में आइए, वोल्टेज बढ़ा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, पीरे तरीका, फैज़ाने सरकारे ईसा कुरैशी, अल्लामा हसनैन रज़ा साहब किबला चंपारनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, वो चार सिर्फ इन्हीं के लिए निकलता है। पूरे तमको ही कुर्बो जवार वाले आए हैं इन्हें देखने के लिए। आज इनके घर में किसका चिराग जलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुनू मअस-सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अहम ज़रूरत हो तो कोई जाए, वरना वो लम्हा अब हमारे और आपके बीच आ रहा है कि जिस लम्हे में इस सिलसिले के सारे मुरीद यतीम हुए थे। बात समझे हमारी? वो वक्त आ रहा है कि जिस वक्त में मुर्शिदे गरामी आप सबके सरों के ताज, रूहानी और ईमानी पेशवा यानी हजरत बाबा साहब की रूह जिस्म से निकलकर फरिश्तों के जरिए माबूदे हकीकी से जाती है। ये मौका है सुभान अल्लाह बोलने का। समझ गए? ये मौका है सुभान अल्लाह बोलने का। वक्त मेरे पास कम है, लेकिन एक एक जुमले बड़ी वजनी रखूंगा आपके साथ। 11:20 पर वो नामवर तबीब, खुदा के हबीब का विसाले पाक हुआ था। गालिबन विसाल से पहले इन बुजुर्गों के देखभाल में ज़ेरे इलाज रहे, मगर अल्लाह के वलियों का शान है। अगर सुभान अल्लाह बोलना हो तो बोलिएगा, ना तो खैर नहीं। आप लोग ये बताते रहे। इसलिए कि ऐसे ही जब आदमी ज्यादा जगता है तो चिड़चिड़ापन सा पैदा हो जाता है।
हमारे मदरसे में 12वां सालाना जलसा कल रात में है। हम लोगों को एक हफ्ता पहले से बिल्कुल कहीं आना जाना नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि 4 रोज से हम लोग रोजाना करते हैं। पूरा इंतजाम भी देखना है। मजमा छोटा तो हमारे वहाँ होता नहीं भाई, कम से कम 5 से 6 हज़ार का मजमा है और इंतजाम लंबे होते हैं। आप लोगों को भी मैं दावत दे रहा हूँ कि आप हजरात भी शिरकत कीजिएगा। 10 बच्चों की दस्तारबंदी है, हमारे दरोगा जी भी, ये सब लोग सबको मैं स्टेज से लेके सबको कह रहा हूँ, आप हजरात शिरकत कीजिएगा छावनी मदरसे में, जिस मदरसे में हम रहते हैं। कारी साहब उसके मालिक हैं, बैठे हैं। तो अल्लाह वालों की ये शान है। अब चूंकि इलाज के लिए लोग ले जा चुके थे, और जब आखिरी मौका आता है तो उनके रूह से बस एक ही आवाज आती है, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। अरे बोलना यार, सुभान अल्लाह। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। ये शेर मेरा नहीं, आला हजरत ने लिखा। समझ गए? इस शेर में बहुत सारी खूबियां हैं। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा ना करे। इस शेर को जब मैं सामने लाता हूं तो हाफिज जी का कौल याद आ जाता कि हजरत बेड पे सोए थे, जो बड़ा डॉक्टर था इंजेक्शन लेके आता, अब इंजेक्शन लगता नहीं। अब जब खुद इलाज कराने चले हैं, जो डॉक्टर इलाज कर रहा था, जहां तक उसको समझ में आया इलाज किया, उसके बाद हजरत ने आखिरी लम्हे में उसी का इलाज करता था। उसी का इलाज हजरत ने कर डाला। जब उसके दिक्कतों को बयान करने लगे हजरत, तो समझ गया ये इलाज कराने नहीं, हम जैसे पापियों का इलाज करने आए। समझ गए? वैसे पीरे कामिल के हाथ पर आप सब मुरीद हैं और उन्होंने अपने जाहिरी जिंदगी में अपना सजादा नसीह निजाम भाई को मुंतखब फरमाया और दस्तार बात। ये बहुत बड़ा मनसब है, सुन लीजिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। सिर्फ सजादा नसीह बन जाना आसान नहीं है। जितने वज़ाइफ होते हैं, जो वसूल होते हैं, उसे अपनाना पड़ता है। समझ गए? जिस तरीके से मुरीदों की गाड़ी को चलाते थे हजरत, उनको पार घाट लगाते थे, और वो सारी जिम्मेदारी खलीफा के सर पे आ जाती है। ये अल्लाह करम है, आप हकीम थे, आपकी दीगर औलादें भी हिकमत से जुड़ी हैं, और आज भी उनका ये पोता, जिसे मंजर हसन कहते हैं, मंजर इमाम साहब, जिनके सर पर आज निजामुद्दीन भाई के क़यादत में ताज रखा गया, ये सिलसिला कयामत तक चलेगा इंशाअल्लाह। बोलो भाई, प्यार से बोलो इंशाअल्लाह। ये सिलसिला, हाँ डॉक्टर साहब समय इतना कहूंगा, ये ताज कोई अदना ताज नहीं है, ये शादी के मौके का ताज नहीं है कि निकाह के बाद उतार करके कहीं रख दो या गेठरी बांध करके कहीं डाल दो। ये एक वली के खनकाह के दर के चादर का ये ताज है। ऐसा संभालो, ऐसा संभालो तो जो ईसा बाबा को नहीं जानते थे, वो तेरे किरदार से पहचान के कह दे ये उनका पोता आ रहा है। ये तेरे चालो चलन से ये बता दे ये उनका पोता आ रहा है। ये तेरे कुत्तार से बता दे ये उनका पोता आ रहा है। ये कब होगा? जिस शरीयत के समंदर में वो पोता जंगे, आप भी उसी में ऐसा पोता लगा लो कि तेरे एक एक नफ्स से ये आवाज आए, नबी नबी की सदा बराबर होने लगे। ये अदला मनसब नहीं है साहब, समझ गए? तो
आप सब अब उस मंजिल के करीब जा रहे हैं जिस लम्हे में हजरत की रूह निकली थी। आपको मालूम है गुरबेले पदौना ने जो तकरीर किया ना, सद अफसोस कि मेरे पास वक्त नहीं, उस तकरीर को और दूर मैं लेके जाता। कुल्लो नफ्स ज़ाइक़तुल मौत पर उन्होंने तकरीर की। और जब मुझसे पहले उनकी तकरीर होती है तो मैं सोता नहीं, मैं सुनता। वाहिद और खतीब है क्योंकि मैं सुनता। तो रूह निकलती कैसे है? उन्होंने आपको ये दावत दी कि दुनिया से मत जाना मगर मुसलमान हो। ये दावत दी ना उन्होंने, मत जाना मगर ईमान वाला होकर, मोमिने कामिल होकर, मुसलमान होकर। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह रूह कैसे निकलती है? मेरे सरकार ने जो मिसाल दिया गौर से सुनिए। मेरे सरकार ने जो मिसाल दिया वो ये दिया कि सूती कपड़े को पानी में भिगो दो, बबूल के कांटे पे मारो, फिर उसे खींचो, तो खुद फैसला करके आप बताइए कि उसका जितना धागा होगा आपस में मिला रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? बोला बुलंद आवाज से, अलग अलग हो जाएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं ऐसे ही रूह निकलती है। मेरे सरकार क्या फरमाते हैं? ऐसे ही रूह निकलती। तो सहाबी रसूल परेशान हो गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं घबराओ नहीं, सबकी रूह वैसे नहीं निकलती है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ईमान वालों की रूह कैसे निकलती है? अकाए करीब ने इरशाद फरमाया ईमान वाली की रूह ऐसे निकलती है जैसे गूंदे हुए आटे में बाल गिर गया हो, फिर उस बाल को निकाल लिया जाए तो पता तक ना चले। फिर कहले ईमान की रूह वैसे ही निकलती है कि रूह फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं मगर अहले ईमान को दर्द तक महसूस नहीं होती। इसलिए कुरान मुकद्दस में रब ने ताकीद फरमाया कई लोगों को मुस्तक आना तो ईमान के हालत में आना। जब ईमान के हालत में रहोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के भी परेशानियों से महफूज रहोगे और मौत के लम्हात में जो तकलीफ होती है उससे भी तुम आसानी के साथ तुम्हारी रूह निकाल दी जाएगी। इसलिए आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। और ईमान की हिफाजत ही के लिए तो आपने पीरे कामिल को ढूंढा है। ये पीरे कामिल ने जो आपके सीने में इसके मुस्तफा का रोशन चिराग किया है, जो उसके लौ को आगे बढ़ाया है। ऐ मुरीदों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे सरकार आपके पीरों मुर्शिद ने जो भी असबाब आपको पढ़ाए, जो भी सबक आपने दिए, सच्चा मुरीद वही है। सिर्फ नारा लगा लेने से मुरीद होने का हक अदा नहीं होगा, सिर्फ फूस में आने से मुरीद होने का हक अदा नहीं होगा, सिर्फ उनका नाम लेने वाले को इनाम देने से हक अदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने पीर का हक अदा करें तो जितना वसूल बताए थे बाबा ने उस वसूल की आप पाबंदी करो। जो तरीका बताया था बाबा ने उस तरीके को आप अपनाओ। जिस वसूल में ढाला था आपको मेरे बाबा ने उस वसूल को अपना करके बताइए कि बाबा जैसे आपने दुनिया में मुझे सबक पढ़ाया था, अगरचे आप चले गए मगर सबक को आज भी पढ़ रहा हूं, अपना मुकद्दर आज भी जग बना। ये एहसान है इस खानकाह का कि चोरों को नमाजी बनाया, शराबियों को दीनदार बनाया, लुटेरों को सिराते मुस्तकीम पर लाया, जो किसी लायक नहीं थे उसे लायक बनाया, झूठों को सच्चा बनाया, माल कसब करने वालों का अदल इंसाफ का पैकर बनाया। खानकाह से निस्बत रखने का मकसद यही होता है कि जहां कहीं जिसका इलाज ना हो सके वो खानकाह से इलाज हो जाया करता है। ए लोगों, आप ऐसे अपनी जिंदगी को बदलो, अपने कैरेक्टर को ऐसा बदलो कि कल क़यामत में तेरे पीरो मुर्शिद से अगर मुलाकात हो जाए तो देखते कहे ये देखो मेरा पाबंद मुरीद मेरे तरफ आ रहा है। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि सिर्फ उस्ताद से शागिर्द नहीं पहचाना जाता, बल्कि ऐसा भी होता है कि शागिर्द से उस्ताद पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पर
पर अगर कोई बच्चा हमारे मदरसे में पढ़ रहा है, अगर वो गया सूबाई लेवल पे और सूबाई लेवल पे जाने के बाद इम्तिहान में पहले नंबर पे हासिल किया, सब यही कहेंगे इसको पढ़ाया किसने है, ये पढ़ा किस इदारे में है, ये रहता किस इदारे में था, इसका देखभाल कौन उस्ताद करता था। तो इम्तिहान तो साकिर दिया, अच्छा नंबर साकिर लाया, मगर पहचाना कौन जा रहा है, मेरा इदारा पहचाना जा रहा है, पहचाना कौन जा रहा है, दर्स में बैठ के पढ़ाने वाला उस्ताद पहचाना। ए यार लगे कि तो सिक्का ला कर पहचाना कौन जा रहा है, हजरात पढ़ाने वाला उस्ताद पहचाना जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मुरीद होने के बाद अगर आप चोरी करते हो तो शिकायत पहले आपकी लगी होगी, पहले उस पीर मुर्शिद को दुनिया लान तान करेगी कि ये मुरीद भी है मगर पीर चोरी करने से न बचा सका। इसलिए मेरे भाइयों, आपके पीर कामिल तो इतना पहुंचे हुए थे, दूरंदेश फकीर थे लोगों, अगर बेटिया के सर जमीन पर बिना सर से टोपी रखे कोई खाना खाता था तो दूसरे दिन मोबाइल से वह डांटा जाता था। अगर नमाज उसने कदा कर दी तो मोबाइल से उसे समझाया जाता था कि तुमने असर की सुन्नत छोड़ दी है, तुम मगरिब का नफल तुमने क्यों नहीं पढ़ा है। ऐसे दूरंदेश पीर को आपने पाया है। अब ऐसे पीर को पाने के बाद अगर आप अपनी सोसाइटी न बदलें, अपना नजरिया न बदलें, आप अपना किरदार न बदलें, इसका जिम्मेदार खानकाह नहीं है, न आपका पीर है, बल्कि आप खुद इसके जिम्मेदार। अब समंदर के पास जाने के बाद भी कोई प्यासा पलट आए तो समंदर का क्या कसूर, वो तो रवानी के साथ बही रहा, अपने सीने में मीठा पानी रखा ही है। अब आप जाए पलट के आ जाइए तो उसके जिम्मेदार समंदर थोड़ी है। नहीं ठीक है, जितना चल रहा है चलने, समझ गए। तो मेरे भाइयों, अब वक्त करीब आ गया, जिस लम्हे में हजरत की रूह निकली थी 16 हो गए। 2 मिनट और मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। जब पुल पढ़ा जाए ना, असल उर्स वही है। क्या है असल उर्स? असल उर्स वही है। ऐसे लम्हों में आप बाअदब बैठिएगा और ये तसव्वुर कीजिएगा कि हमारा पीर हमारे सामने है। क्या तसव्वुर करना है? हमारा पीर हमारे सामने है। आपका ख्याल और आपका जहन इधर उधर ना रहे। पीर के सामने जैसे बैठे रहते थे आप, वैसे ही आप बैठे रहिए। कुल पढ़ा जाएगा, फिर दुआ मांगी जाएगी। मांगने के बाद ए लोगों, आप अपने दिल में इतना तेज आवाज निकालिएगा कि कम से कम आपकी आवाज आपको सुनाई दे। जो आरज़ू तमन्ना पेश करनी हो, यूं तरीका अपनाइएगा, मेरे मौला हम सब तो गुनहगार हैं, मगर मेरे पीर कामिल के सदके में हमारे जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। हमारी इतनी कमियां हैं कि पीर के वहां जाएंगे तभी मांगेंगे, उसके मजार पर जाएंगे तभी मांगेंगे। मांगे इसमें शिकायत नहीं है, मगर सबसे पहले ईमान की हिफाजत की दुआ मांगिए, खानदान की अमन व अमान की दुआ मांगिए। बिल्डिंग तो मिल ही जाती है यार, शोहरत तो मिल ही जाती है यार, ये तो मार्केट और दुकानों में मिलने वाली चीजें हैं, मगर खानकाह से सबसे पहले ईमान की दौलत मांगो, ईमान से हिफाजत की दुआ मांगो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पीर कामिल के दीवाने यहाँ पे हाजिर हैं, ए मौला ना उस खानकाह को देख, ना इन्हें देख, तो अपने फैले करीमी को देख, अपने फैले करीमी के सदके इस खानकाह से तमाम तरह को दूर फरमा दे, तमाम भाइयों में अमन सलामती पैदा फरमा दे। मेरे मौला तमाम मुरीदों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। मोरे मौला जिस जज्बे के साथ खानकाह से दीन का काम हुआ, ये मेरे मौला उसी जज्बे के साथ इस मुरीदीनों को काम करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हाँ खड़ा कर दे।